हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी की क्लास 8 हनी ड्यू के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके ऑथर्स का बारे में पढ़ेंगे। एस्टेट टीजीटी इंग्लिश के अंदर कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें पोएम के पोएट कौन है और जो चैप्टर हैं उसके ऑथर के बारे में पूछा जाता है। तो एक एक करके हम सभी चैप्टर के जो ऑथर्स हैं और जितने भी पोएम्स हैं उनके जो पोएट हैं उनका पता लगाते हैं। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर। तो 8वीं क्लास की जो बुक है हनी ड्यू, उसका पहला चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कि संसार के अंदर जो क्रिसमस का उपहार है वो सबसे बेस्ट है। इसके जो ऑथर हैं वो है माइकल मोरपुर्गो। सेकंड चैप्टर है हमारा सुनामी। सेकंड चैप्टर का नाम है सुनामी। ये इसके जो हैं ऑथर हैं सोनाली देरानी यांगला। तो ये जो लेसन है ना सुनामी के बारे में है, जो 2004 के अंदर जो भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर आई थी। जो समुद्र के अंदर जो है ना, क्या नाम है, अर्थक्वेक, जो भूकंप वगैरह जो आते हैं उसके कारण ये पैदा होती है। तो सुनामी जो है सेकंड जो चैप्टर है उसके ऑथर हैं सोनाली देरानी यांगला। चैप्टर 3 है ग्लिम्स ऑफ द पास्ट। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, अतीत की झलक, यानी इसमें अतीत के बारे में बताया गया है। 1857 की क्रांति से पिछले 100 सालों की इसके अंदर हिस्ट्री बताई गई है, ग्लिम्स ऑफ द पास्ट। इसके जो हैं ऑथर हैं एस डी सावंत। चैप्टर 4 है हमारा बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। बिपिन चौधरी एक इसके अंदर कैरेक्टर है। लैप्स का मतलब होता है चूक हो जाना, लैप्स ऑफ मेमोरी, यानी बिपिन चौधरी इसके अंदर है ना, अपनी जो याददाश्त है उसकी एक चूक हो जाती है रांची जाने के बारे में, एक उड्रू फॉल्स के ऊपर, उसके बारे में ये स्टोरी है। तो बिपिन चौधरी की जो मेमोरी याददाश्त है उसकी चूक हो जाना। इसके जो ऑथर हैं वो है सत्यजीत रे। लेसन 5 है द समिट विद इन। समिट का मतलब होता है शिखर, समिट विद इन, अपने अंदर का शिखर। समिट को हम टॉप भी बोल सकते हैं, टॉप, या फिर हम इसको पैरामाउंट भी कह सकते हैं। पैरामाउंट, ये इसकी सिनोनिम्स हैं। क्रेसेंडो, CRESCENDO, क्रेसेंडो, ये इसके सिमिलर वर्ड हैं। क्रेस, समिट, अपने अंदर का शिखर। इसके जो ऑथर हैं HPS अहुलवालिया। चैप्टर 6 है हमारा दिस इज़ जोडीज़ फान। जोडी एक हिरण का बच्चा होता है, फान होता है हिरण का बच्चा, यानी मृग शावक। तो जोडी एक मृग शावक को लेकर आता है, यानी कि जो फान है उसकी माँ का जो हार्ट है ना, वो जोडी के पिता के द्वारा उसके हार्ट को निकाल करके उस पर लगा दिया जाता है, क्योंकि जोडी के पिता को एक सांप के द्वारा काट लिया जाता है। और जो ये फान है, मृग का जो बच्चा है, इसकी माँ का हार्ट जोडी के फादर को लगाया जाता है। और इसलिए जोडी इस एहसान को मतलब चुकाने के लिए कि उसकी माँ ने, फान की माँ ने मेरे पिताजी के जीवन को बचाया है, इसलिए वो जंगल में हिरण के बच्चे को लेने के लिए जाता है। तो ये जो दिस इज़ जोडीज़ फान, ये जो चैप्टर है इसके जो ऑथर हैं मार्जोरी किनान रॉलिंग्स। चैप्टर 7 है हमारा ए विजिट टू कैम्ब्रिज की यात्रा। ए विजिट टू कैम्ब्रिज, इसके हैं फिरदौस किंग। इसके अंदर फिरदौस किंग एक राइटर होते हैं, और ये शायद आइंस्टीन के पास वहाँ पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर विजिट करते हैं। तो इसके जो राइटर हैं वो है फिरदौस किंग। चैप्टर 8 है हमारा ए शॉर्ट मानसून डायरी। इसके जो ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड। चैप्टर 9 है ए द ग्रेट स्टोन फेस 1। इसके दो पार्ट हैं इस लेसन के।
10वां ग्रेट स्टोन फेज़ 2 है। द ग्रेट स्टोन फेज़ 1 इसके राइटर हैं नेथनियल हॉथॉर्न। और चैप्टर 10 है द ग्रेट स्टोन फेज़ 2। इसके 2 पार्ट हैं। ग्रेट स्टोन एक विशाल पत्थर वाला चेहरा होता है और जिस घाटी के अंदर ये विशाल पत्थर वाला चेहरा है, ये दूर से जाने पर है ना, जिस तरह में कोई बादल जो कोई क्लाउड्स होता है उसकी भिन्न भिन्न आकृतियाँ दिखाई देती हैं एक, तो इसके अंदर वहाँ की घाटी के अंदर है ना, एक लोगों के अंदर एक परसेप्शन है कि ये जो विशाल जो पत्थर वाला चेहरा है ना, ये इसकी जो है शक्ल किसी व्यक्ति से मिलती है, उसके बारे में ही। तो ग्रेट स्टोन फेज़ जो 2 है, सेम इसके ऑथर हैं नेथली हॉथॉर्न, इसके क्या हैं ऑथर हैं, लेखक हैं। तो इसकी हमने जो 10 लेसन थे इनके ऑथर्स का पता किया। अब से इसके अंदर पोएम भी हैं, उसके जो हैं पोइट के बारे में भी पूछा जाता है। तो 8वीं क्लास की जो हनीड्यू जो क्या नाम है बुक है, इसकी जो पहली पोइम है द एंट एंड द क्रिकेट। एंट का मतलब होता है चींटी और क्रिकेट होता है झिंगुर। इसके पोइट कौन है? एसोप्स फेबल इसके जो है पोइट हैं, कवि हैं। सेकंड पोएम है हमारी जियोग्राफी लेसन, भूगोल का लेसन जियोग्राफी के बारे में है, भौगोलिक परिस्थिति के बारे में बताया गया है कि लोग है ना घाटियों के पास ही क्यों बसते हैं। तो इसके जो पोइट हैं वो जुल्फ़िकर घोष। पोएम हमारी 3 है मैकविटी द मिस्टीरियस कैट। मैकविटी एक बहुत ही रहस्यमयी कैट है, एक बिल्ला है। जहाँ भी ये क्राइम करता है वहाँ पर ये नज़र नहीं आता। एक शातिर ये एक कैट है। तो स्कॉटलैंड की जो पुलिस इसके पीछे लगी हुई है, इस बारे के अंदर है ये मैकविटी। इसके जो पोइट हैं वो टी.एस. इलियट। फोर्थ जो पोएम है द लास्ट बार्गेन। बार्गेन का मतलब होता है सौदेबाजी करना। लास्ट बार्गेन इसके पोइट है रविंद्रनाथ टैगोर। फिफ्थ जो पोएम है स्कूल बॉय, इसके पोइट हैं विलियम ब्लेक। छठी जो पोएम है द डक एंड द कंगारू। एक बत्तख होता है और एक कंगारू होता है, डक एंड द कंगारू। इसके पोइट हैं एडवर्ड लियर। और जो 7th जो पोएम है व्हेन आई सेट आउट फॉर लोयनेस एक जगह का नाम है। कभी सेट आउट होता निकल पड़ना, चल पड़ना। लोयनेस की यात्रा करता है, विजिट करता है। इसके पोइट है थॉमस हार्डी। और लास्ट जो पोएम है ऑन द ग्रास होपर एंड द क्रिकेट। ग्रास होपर एंड द क्रिकेट, एक झुंगुर होता है और एक ग्रास होपर होता है, इन दोनों के बारे में है जॉन कीट्स। इसके पोइट कौन है? जॉन कीट्स। एक बार हम इनको रिपीट कर लेते हैं ताकि हम अच्छी तरह से इनको याद कर सकें। अगर इनको आप अच्छी तरह याद करोगे 2 या 3 नंबर आपके बिल्कुल श्योर हैं, पक्के हैं। पहली जो पोएम है एंट एंड द क्रिकेट, इसके जो पोएट हैं एसोप्स फेबल हैं। सेकंड पोएम है जियोग्राफी लेसन्स, भूगोल के बारे में, ये जुल्फ़िकर घोष इसके पोएट हैं। थर्ड पोएम है मैकविटी द मिस्टीरियस कैट, टी.एस. इलियट इसके पोएट हैं। चौथी पोएम है हमारी द लास्ट बार्गेन, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। और 5वीं पोएम है द स्कूल बॉय, विलियम ब्लेक इसके क्या है राइटर हैं, पोएट हैं। और छठी हमारी पोएम है द डक एंड द कंगारू, डक और कंगारू के बारे में एडवर्ड लियर इसके जो हैं पोएट हैं। 7वीं हमारी पोएम व्हेन आई सेट आउट, आई यहाँ जो पोएट हैं, सेट आउट निकल पड़ना, लोयनेस एक जगह है, जब मैं लोयनेस के लिए निकल पड़ा, इसके जो पोएट है थॉमस हार्डी हैं। और लास्ट इसकी पोएम है द ग्रास होपर एंड द क्रिकेट, जॉन कीट्स इसके क्या हैं पोएट हैं। एक बार हम जो जितने भी हमें ये 10 लेसन थे इनको भी एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि हम अच्छी तरह कर सकें। पहला जो लेसन है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। क्रिसमस का जो उपहार है वो विश्व के अंदर सबसे अच्छा है, इसके मिसिज कोनी इसके अंदर बताती हैं। माइकल मोरपुर्गो इसके जो हैं ऑथर हैं। सेकंड चैप्टर है द सुनामी, सोनाली देरानी यांगला जो है इसकी ऑथर हैं। और चैप्टर 3 है ग्लिम्स ऑफ द पास्ट, अतीत की झलक, एस.डी. सावंत जो हैं इसके राइटर हैं, इसके ऑथर हैं। और 4th जो लेसन है बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, बिपिन चौधरी की याददाश्त की एक चूक हो जाना। ये वुड्रो फॉल्स की अपनी एक यात्रा के बारे में भूल जाते हैं। और ये सारी इसके एक मित्र हैं, क्लोज फ्रेंड है, बुजम फ्रेंड है बचपन के,
वो क्या नाम है, उसके दिन बड़े ख़राब चल रहे होते हैं और ये दोस्त जो विपिन चौधरी उसकी मदद नहीं करता, इसलिए एक चाल चलता है उसके साथ और उसको क्या नाम है, जो वुडरू फॉल्स की यात्रा के बारे में उसके मन में भ्रम पैदा कर देता है। तो सत्यजीत रे इसके जो हैं ऑथर हैं। चैप्टर 5 है हमारा सुमित विदिन, अपने अंदर का शिखर। जो है समित जो होता शिखर, इसको हम टॉप भी बोल सकते हैं, पैरामाउंट बोल सकते हैं, क्रेसेंडो बोल सकते हैं, इसको हम अपेक्स भी बोल सकते हैं। जैसे अपेक्स कोर्ट नहीं होता सुप्रीम कोर्ट, इसको हम अपेक्स भी बोल सकते हैं। और अगर इससे आपका उल्टा पूछा जाए, एंटोनियम्स अगर आपसे इसका पूछा जाए तो एंटोनियम्स हो जाएगा नदीर, नदीर या फिर बॉटम, नदीर या फिर बॉटम। चैप्टर हमारा 6 है दिस इज जोडीज फान, जोडी का जो है हिरण का बच्चा। मार्जोरी किनान रॉलिंग्स, मार्जोरी किनान रॉलिंग्स इसके जो हैं ऑथर हैं। और हमारा जो है 7वां जो चैप्टर है वो है ए विजिट टू कैम्ब्रिज, ए विजिट टू कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज की यात्रा। फिरदौस जो किंग हैं इसके राइटर हैं। 8वां चैप्टर है हमारा शॉर्ट मॉनसून डायरी, रस्किन बॉन्ड इसके ऑथर हैं। और 9 हमारा चैप्टर है 9वां और 10वां चैप्टर एक ही है, इसके पार्ट 2 हैं। द ग्रेट स्टोन फेस, नेथली हॉथरॉन्स जो हैं इसके ऑथर हैं। 10वां भी यही है सेम, द ग्रेट स्टोन फेस 2, इसके 2 भाग हैं, इसके भी सेम ही हैं, नेथनियल्स हॉथरॉन्स। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।